गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम शिवांश शर्मा। वेलकम टू बैक अभ्यास करो यूट्यूब एंड फेसबुक लाइव। तो इसका अगला मुहिम स्टार्ट करते हैं हम। टारगेट 16 जून को टारगेट करते हुए आपके सामने आई है नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। 16 जून को टारगेट करते हुए नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं यूपी पीसीएस 2021, यूपी पीएससी 2021 2021। ये नई टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसको स्टार्ट कर दिया है आज 1 मार्च को स्टार्ट कर दिया गया है। 1 मार्च 8:30 बजे। टेक्निकल इश्यू होने की वजह से लगभग आपकी ये 11 मिनट क्लास लेट हो चुकी है। कल फिक्स 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपके अभिषेक सर, नीरज सर, मधुलिका मैम और मैं खुद, हम इसमें आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराएंगे, जिसमें आपकी नंबर 1 टेस्ट सीरीज आज आपके सामने आई हुई है। ठीक है, तो अभी जो लाइव है प्लीज सेशन को शेयर करिए ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ सके और हम जिस मुहिम को लेके आए हैं उसको अच्छी सफलता मिले और आप लोगों की भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो इसमें रहने वाला क्या क्या है, इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लग रहा है कि आपके आ सकते हैं, ठीक है, जो मतलब कि जिसे उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, एक तो वो होगा। इसमें आपका सब्जेक्टिव होगा बेटा, प्लस आपका क्या होगा, करंट अफेयर होगा। और ये जो मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जिसकी बहुत हद तक उम्मीद होगी वो इसमें आपके लेके आएंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021। और कोर्स का नाम होगा अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार लगभग आपका देखा जाए 31 मार्च, अप्रैल और मई, और ये हो गया आपका 91 और आपका 16, कितने बैठ गए 107। मान के चलते हैं आपके कितने दिन बचे हैं, 100 दिन, यानी 100 टेस्ट, यानी आपके क्वेश्चंस कितने हो गए 2500 और हमने कितना बताया 2000 प्लस, यानी लगभग आपके 2500, कितने 2500 मतलब आपके 2500 प्रश्न की श्रृंखला आपके सामने आ रही है। 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, 2500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके सामने आई है। इसमें लगभग ज्यादा नहीं तो 80% प्लस आपके क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज में से होने वाले हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो आपका बेस्ट टीचर होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के और करंट अफेयर को जोड़ के जो संभवतः मतलब अभी आगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, आगे उसको पूरा टारगेट करते हुए ये सीरीज बनी हुई है। ये सीरीज ठीक कम से कम इसमें आपके 20 या फिर आपके आज का लगभग 25 क्वेश्चन या 20 मिनिमम 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और सबसे बड़ी खास इस टेस्ट सीरीज की बात यह है, क्या इसे हम सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। जैसे आज सब देखते हैं अभी पीपीटी में क्या है, अगर हिस्ट्री है तो पॉलिटी, जहां से भी स्टार्ट करेंगे उसे फुल सब्जेक्टिव, ऐसे कोई क्वेश्चन आता है उसे पूरा समझते हैं, उस क्वेश्चन से और कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, उस प्रश्न से कितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, ये सब को ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी गई है और जो आपके सामने आई हुई है। ठीक है, तो इसे बातों को रोकते अपना मुहिम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये पहला प्रश्न आपके सामने आता है, देखो कितना प्यारा प्रश्न आपके सामने आया है। यूपी पीसीएस, कौन सा यूपी पीसीएस 2021। पेन को मैं चेंज कर लेता हूं, 1 मिनट, आपका पेन चेंज हो जाता है। यूपी पीसीएस 2021, टारगेट है 16 जून। कितना, 16 जून। तो भूलना नहीं है, 16 जून को जब एग्जाम में बैठे तो पता चल जाना चाहिए कि प्रश्न बना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, आपके भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट थे, पूरा वनस्पतिशाली थे, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरिकर थे, क्या थे आपके रॉबर्ट ब्रूस फुट आपके क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट आपके कौन थे। प्रश्न बहुत अच्छा है, रॉबर्ट ब्रूस फुट आपके कौन थे बताइए जल्दी। देखो मैं बता देता हूं, अब मैं इसमें कोई लाइव नहीं है, बाद में देख रहा है तो प्रश्न की टेंशन नहीं लेनी। रॉबर्ट ब्रूस फुट तो कौन थे आपके, देखो ये आपके भूगर्भ वैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, और ये आपके आर्कियोलॉजिस्ट भी थे यानी आपके पुरातत्वविद भी थे, ये आपके इतिहासकार भी थे। तो आंसर क्या हो जाता है बताइए, आंसर आपका क्या हो जाता है बताइए, क्या हो जाता है।
इनकी कोई बुक नहीं मिलेगी आपको, कोई बुक नहीं मिलेगी इतिहासकार की। ये क्या था, भूगर्भ विज्ञानी, इन्होंने खोज की किसकी, आपके आर्कोलॉजिकल साइट्स की। तो आंसर क्या हो जाता है, ए एंड बी। और ये यूपीपीसीएस में पहले पूछा गया है। जी हाँ, ये यूपीपीसीएस में आपका प्रश्न आया हुआ है और 2 बार आया हुआ है। कितनी बार, 2 बार आया हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किसकी खोज की। अब इस बार प्रश्न पूछा गया है ऐसे, पर अगली बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि खोज किसकी की, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा किसकी खोज की। तो इनके द्वारा पैलियोलिथिक एज बोले तो पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज बोले तो पूरा पाषाण काल। जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, अर्थात जब हम इतिहास को डिवाइड करके बैठते हैं, तो पहले हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री को बोलते हैं हम, आपका प्री मतलब होता है प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है जी, प्रागैतिहासिक काल। और फिर होता है जी प्रोटो को हिंदी में बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। और अगर हम प्री हिस्ट्री को भी, अगर हम आपका प्री हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर ये प्री हिस्ट्री आपका प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये आपका होता है पैलियोलिथिक एज अर्थात पुरापाषाण काल, आपका मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज नवपाषाण काल। जी हाँ, ये कितने होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसके द्वारा रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा क्या की गई है, पुरापाषाण काल की खोज। तो यहां से प्रश्न बन सकता है ये, क्योंकि ये पहला प्रश्न आपका पूछा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, दीपक कुमार यहां अंकिता दीपक कुमार क्या बोल रहे हैं, ओके ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं। अंकिता मैम कौन है भाई, अंकिता मैम ने स्टेटस लगाया था। चलो जिसने भी लगाया थैंक यू, आप सेशन अटेंड कर रहे हो। और प्लीज ऐसे क्या नाम सेशन को शेयर करिए जल्दी थोड़ा, ठीक है, ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। देखो मध्य पाषाणिक, मैंने बताया पूरा पाषाण मध्य पाषाण, यानी आपका क्या पूछ रहा है, मेसोलिथिक एज में पशुपालन के प्रमाण कहां पे मिले हैं, ये पूछ रहा है आपको पशुपालन के कहां मिले हैं। देखो मेसोलिथिक एज में मैंने बताया, अभी क्या बताया मैंने, प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। आपका जो मेसोलिथिक है मध्य पाषाण है, तो उसके प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान क्या है। तो देखो अगर पूछे कि इतिहास में पहली बार किसके, अगर पूछे इंडस वैली में कहां पे मिले तो मेहरगढ़ हो जाता है, ठीक है। अगर पूछे पशुपालन के, ठीक है, तो अगर पूछे खेती के तो मेहरगढ़, और पूछे पशुपालन के तो आंसर क्या हो जाता है, आदमगढ़। बिल्कुल रटा जाना चाहिए, रट जाना चाहिए प्रश्न। यूपी पीसीएस का ये फेवरेट प्रश्नों में से एक है, ठीक है। यूपी की परीक्षाओं में पर मुख्यतः मतलब कितना मैं बताऊं, ये आपका मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, तो यहां से प्रश्न आने की आपकी संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कितना प्यारा प्रश्न आ गया, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां पे मिले हैं। ये पूछ रहा है हड्डी से निर्मित आपके कहां पर मिले हैं। तो आंसर देखो ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, ये कहां पे मिले हैं बताइए सर, बताइए कहां पे मिले हैं। बताइए कहां पे मिले, कोई बताएगा। अच्छा ये बताइए ये कहां पे है, मधा, ये कहां पे है मधा, ये यूपी का प्रतापगढ़ जिला है, यूपी का प्रतापगढ़ जिला। और अगर साइट्स की बात करें, मध्य पाषाण काल में खोज की बात करें, तो ये जिला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जिला आपका क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और यहाँ पे ये दूसरा भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात करें कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में किस संदर्भ से प्राप्त है, तो आंसर हो जाता है इसका ए एंड बी, ये दोनों में इसका प्रश्न है। तो इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसे दी जाती है, मधा से, किसे दी जाती है, मधा से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाता है, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल में प्रश्न की तो मिल गया आपको,
ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा भी हो गया। देखो कितना प्यारा प्रश्न आया है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? मैंने अभी बताया ये कहां पे पड़ता है आपका, दमदमा से। ये सॉरी, ये क्या गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। ये मधा कहां है? ये अभी बताया यूपी का प्रतापगढ़ जिले में है। मधा कहां है आपका? राजीव कुमार, बी राजीव कुमार बोल रहे बी। कौन से प्रश्न का आंसर है? नंबर डाल दीजिए साथ साथ में। अब बताइए, चलो 4 प्रश्न का आंसर बता दीजिए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से? तो हमें पता चलना चाहिए कि कंकाल कहां से निकले आपके, कहां से निकले कंकाल। तो कंकाल आपके सराय नहर से और प्रतापगढ़ जिले में मधा से। तो मधा से क्या हुआ, मधा से निकले हैं आपके 5 जोड़े, 5 पेयर्स मिले हैं आपके। किसके? कंकाल के। कंकाल के कितने जोड़े मिले जी आपके? 5 जोड़े मिले हैं। कितने? 5 जोड़े। 5 जोड़े में से एक जोड़े में कितने मिले हैं आपके? 3 कंकाल बैठे। 3 कंकाल बैठे नहीं थे जी, मतलब मिले थे, बैठे कुछ नहीं होता उसमें। क्या आपके 3 कंकाल मिले थे। कितने कंकाल मिले थे? 3। यानी अर्थात इसका मतलब यह है क्या कि मधा जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिला जो है, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका, वो वहां से राजीव कुमार बी, सोनल राजपूत सी। तो आंसर क्या है? मधा। वेरी गुड। जो भी सेशन को लाइव देख रहे हैं प्लीज सेशन को शेयर करिए। आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आपसे कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, और वो प्यार चाहिए आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब के रूप में। ठीक है, तो चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करिए ताकि जो भी यूपी पीसीएस 2021 को हिट कर रहा है उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, सुबह सुबह कुछ नहीं करना है, ईयरफोन कान में लगाना है, क्वेश्चंस को देखना है, 20 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं आपका आंसर बता दूंगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। और ये आपका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो चैप्टर है उसमें क्या करा रहा हूं मैं, प्री हिस्ट्री करा रहा हूं, प्रोटो हिस्ट्री करा रहा हूं, हिस्टोरिकल एज कराऊंगा, और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद जो सेशन को देख रहे हैं, और कृपया करके क्या करना है, सेशन को शेयर करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। ठीक है, तो ये कहां से मिला है? 3 कंकाल मधा से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ये दोनों जगह से आपके कंकाल मिले हैं खुदाई के समय पे, पर इसमें 5 जोड़े मिले हैं। ऐसे करके 5 जोड़े मिले हैं। एक जोड़े पे कितने मिले हैं? 3, तो वो मधा से मिले हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्या है, देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखो, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है जी, तो गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमें इतिहास में जब हमने इतिहास पूरा देखा तो 8 प्रकार के अनाज मिले। कितने प्रकार के अनाज मिले जी? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के अनाज मिले? 8 प्रकार के। पर इसने पूछा सबसे पहले। अब सबसे पहले क्षेत्र वाइज भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, कंट्री वाइज भी पूछा जाता है। बट जब भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है जी, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो भी लाइव देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न संख्या कितनी है आपकी प्रश्न नंबर है 5 कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था। तो देखो, अगर सबसे पहले कभी भी कोई अनाज की बात करेंगे यूनिवर्सल लेवल पे, कहां पे, यूनिवर्सल लेवल पे, तो आंसर दीजिएगा जो। क्या आंसर दीजिएगा? जो। तो प्रश्न का आंसर हो जाता है जो। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है आपका? जो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका? जो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यह पूछ रहा है कि वो स्थान बताना है आपको जहां पे परमानेंट सेटलमेंट आपका जहां पे चालू हो गया था। परमानेंट सेटलमेंट के एविडेंस कहां से मिले हैं? परमानेंट सेटलमेंट के एविडेंस कहां से मिले हैं? ठीक है, कहां से मिले?
तो परमानेंट सेटलमेंट मैंने आपको बताया है। देखो मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। पहली बार अगर आपको देखें, जब हम क्या थे, प्री हिस्ट्री में थे आपका, जब हम पैलियोलिथिक एज में थे, फिर मेसोलिथिक आया, फिर न्यूलिथिक आया। जब हम यहां थे तो लोग कहां रहते थे, गुफाओं में रहते थे। ये प्लिस्टोसीन एज था, ये आपका प्लिस्टोसीन एज था, अर्थात ये आपका हिमयुग था। हिमयुग में लोग कहां रहते थे, आपके गुफाओं में रहते थे। तो गुफाओं में रहते थे। यहां पे एविडेंस इस प्रकार का मिला है, ये सॉरी यहां पे नहीं, एविडेंस इस प्रकार का मिला। तो आपका जो एविडेंस है मैं पूरा बनाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रकार से आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्वेश्चंस की फॉर्म में। ये हम 3 बना देते हैं। क्या ये आपका है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। राजीव जी मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज क्वेश्चंस का आंसर नंबर के साथ दीजिए। BCD में आप मैं समझ नहीं पाऊंगा कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। और डिसलाइक करने वाले का भी बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है। तो आप देखोगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जब आप ये पाते हो कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसमें देखियो पहले आपका यहाँ पे था प्लिस्टोसीन एज, तो लोग रहते थे गुफाओं में। फिर थोड़ा आपका हेलोसीन एज आया, तो जब फिर गुफाओं से बाहर निकले तो यहाँ पे लोगों को एविडेंस मिले इस प्रकार के, यानी लोग बाहर रहते थे। यहाँ पे लोगों को फार्मिंग का कंसेप्ट नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि लोगों ने क्या किया, फलों का संग्रह किया। जब आपने देखा, क्या देखा कि पेड़ से फल गिरा और वहां पे दूसरा पेड़ जम गया, तो यहाँ पे आपका पैलियोलिथिक एज में लोगों ने समझा कि खेती होती बीज के द्वारा। तो यहाँ पे आपका फार्मिंग का कृषि का एविडेंस मिलता है। कहाँ से एविडेंस मिलता है, यहाँ से मेहरगढ़ से। इसमें तो जहाँ पे कृषि होगी, तो वहां पे कृषि होगी वहीं पे आपका परमानेंट सेटलमेंट आएगा। जहां पे आपका एग्रीकल्चर आएगा वहीं पे आपका क्या आएगा, परमानेंट सेटलमेंट आएगा। जब आपका परमानेंट सेटलमेंट आएगा, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जहां आपके एग्रीकल्चर की बात आएगी वो सबसे पहले आपका मेहरगढ़ आएगा। तो यानी अगर आपको एग्रीकल्चर का पता है तो परमानेंट सेटलमेंट भी बता सकते हो। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या हो जाता है, डी। और बिल्कुल सही आंसर राजीव कुमार जी के द्वारा दिया गया है कि बी इसका परफेक्ट आंसर है, और कंसेप्ट के साथ इसका आंसर यह इस प्रकार है। यहां तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स लगभग महीने से एक दिन, महीने भर से पहले आपका आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट जहां पे बच्चा फंसता है, जहां पे आपको डाउट रहते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं, तो जहां से आपके प्रश्न बनते हैं वहां से आपका आए, उसमें पूरा आपका क्रैश कोर्स में वो शामिल होगा, तो वहां से पूरा आपको उसमें कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा कोर्स कंप्लीट करा ही दिया जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की गुफा, ये भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटिका लिखा है, तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बुद्ध प्रतिमा, सोन नदी का। अगर मैंने प्रश्न का आंसर पहले भी बाद में दे ही दिया है कि गुफाओं के शैल चित्र, तो भीमबेटका की गुफा कहां पे मिली है? मध्य प्रदेश में। पहले देख लेते कहां पे मिली है, मध्य प्रदेश में। कहां पे मिली आपकी? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे आपका कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी थी, जब तक आपकी कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो ये मे भी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो ये लोग गुफाओं में क्या करते थे, ये अपनी आपस में कुछ बातें जो इन्हें समझाना होता था कि कैसे कोई शिकार कर रहा है, कैसे एक बड़ा पशु छोटे पशु की ओर जा रहा है, कैसे पैलियोलिथिक एज तक पाषाण काल था तो कैसे पत्थर मार के शिकार करते थे, वो सब जो डायग्राम के फॉर्म में दिखाते थे, वो गुफाओं में ये इनके डायग्राम मिले हैं, उसे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आता है। तो वो जो आता है उसे बोलते हैं गुफाओं के शैल चित्र। तो इसका आंसर होता है आंसर ए। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह भीमबेटका की गुफा बहुत प्रसिद्ध थी। तो गुफाओं की भीमबेटका की गुफा जो थी, भीमबेटका की गुफा
चौहान धर्मेंद्र, 7th का ए। तो आंसर बिल्कुल आपका परफेक्ट है, चौहान धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। गुफाओं के सेल चित्र के लिए आंसर दिया है यूपीपीसीएस 2021 को टारगेट करके कहा है। देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं बोला, पर मां सरस्वती को ध्यान करते हुए मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज से लगभग आपका 80% क्वेश्चन फंसेंगे। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसे 2 से 3 बार लगा लेना है। 100 टेस्ट पूरे 100, आज से कितने दिन बचे हैं 107, हम कह रहे हैं 100 टेस्ट दिए जाएंगे। किसी की टेस्ट सीरीज कुछ नहीं है, आपको ये 100 टेस्ट लगा लेने हैं। जिस दिन एग्जाम आएगा मैं उस दिन आपको अपनी पीपीटी के स्क्रीनशॉट से लेके दिखाऊंगा कि कहां कहां से प्रश्न फंसे हैं। ठीक है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आने वाले क्वेश्चंस दोनों ही होंगे। आप देखिए क्या कमाल होगा जब एग्जाम में बैठोगे। तो उसके लिए आप सेशन में लगे रहिए। WD वाह गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, गुरुजी को आपको भी प्रणाम जी। बिल्कुल WD भाई, ये नाम नहीं लिखते ना इसलिए मैं कंफ्यूज होता है। WD आप बताओ, W तो उस मूवी में था जो खो गया था, कौन सी मूवी थी, गोलमाल थी शायद। अब ये D पता नहीं कौन है। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं। तो ठीक है, पता चल गया भीमबेटका की गुफा कहां पे और किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के सेल चित्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला, मतलब ये पूछ रहा प्रागैतिहासिक का मतलब होता है आपका प्री हिस्ट्री, तो प्री हिस्ट्री चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने पूरा बता ही दिया है, तो इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। आपके चेले हेमदोदर जी, अरे भाई भीमबेटका की मैंने भी बताया, पूरा स्टोरी बता दिया कि काय के लिए प्रसिद्ध थी। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ये गुफा जो थी ये पुरापाषाण काल में ये किस लिए प्रसिद्ध थी, मैंने बता दिया प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही आता है पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये इसी के अंदर क्या आता है आपका पुरापाषाण आता है, इसी के पास आपका मध्य आता है। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाण मतलब क्या होता है यानी पत्थरों का काल, मध्य पाषाण काल। उसके बाद आता है नवपाषाण। तो इसमें ये आपकी पुरापाषाण काल की थी। तो प्रागैतिहासिक काल की मैंने अभी पूरी बताई है। भीमबेटका की गुफा जो आपके डायग्राम के लिए, सेल चित्र के लिए, पत्थरों से निर्मित जो सेल थे उनके लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, और ये आपकी किस में आती, पुरा में, और ये किसका मतलब कौन सी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक में, आपकी भीमबेटका की गुफा। ठीक है, कोई लोकेशन का भी ज्ञान दे दो गुरुजी, थोड़ा क्लियर लोकेशन। अच्छा मध्य प्रदेश, अच्छा लोकेशन बिल्कुल मध्य प्रदेश, ये कहां पे है ऐसा पूछ रहे हो। अभी लोकेशन में बता दूंगा अगले उसमें, अभी एक मेरे याद नहीं आ रही, सेकंड। एक सेकंड में बता दो। मध्य प्रदेश अभी आपका क्लियर कर देता हूँ शक्कू को। मध्य प्रदेश किसने पूछा है क्वेश्चन, हाँ जी अभी बता दो। जो ये आपके मध्य प्रदेश है ना, यहाँ पे एक जिला पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायसेन। तो रायसेन जिले के पास है। WD जी आप अपना नाम बता दीजिए, फिर नाम से बोल दूंगा। तो रायसेन जिले के पास पड़ती जी आपकी भीमबेटका की गुफा। कहां पे पड़ती है, रायसेन जिले के पास। ये बात लगभग 99% सही है, 1% मैं भगवान के लिए छोड़ देता हूं, पर 99% ही सही है। ये रायसेन जिले में पड़ती है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये कौन सी, भीमबेटका की गुफा। यहां तक क्लियर हो जाता है, थैंक्स यू, धन्यवाद तो आपका है गुरुजी, आप भी गुरुजी हो। तो आप सेशन को शेयर करिए, थोड़ा दोस्तों को बुलाइए, तभी थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ये पिछला प्रश्न हो गया ना 8 नंबर का, ओके 9 नंबर का देखते हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को फर्श में नीचे किस तरह ये पूछ रहे हैं, जब आपको मरने के बाद दफनाते थे किस में होते थे। इसका हमेशा याद रखना, जैसे भारत की लंबाई कैसे होती है नॉर्थ से साउथ 3214 किलोमीटर, और राघवंदो एक तरीके से लंबा होता है, तो आदमी चौड़ा कम लंबा ज्यादा होता है। जैसे भारत की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो आदमी को लंबाई ऐसे याद करना कि लंबा दफनाते थे, अर्थात ऐसे नॉर्थ से साउथ। उत्तर है इसमें कहीं, उत्तर से दक्षिण की ओर। ए आंसर हो जाएगा इसका, क्या प्रश्न आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका क्या, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये जब महाराष्ट्र में ये ताम्रशाल काल था, ये आपका कैलेथिक बोलते हैं, इसमें जब ये पीरियड था, इसमें जब आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसे नॉर्थ से साउथ की ओर उसे उनका क्या करते थे, दफन करते थे, दफनाते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? देखो आपका पूछा जाए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, पूछा गया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, हाँ ठीक है, जॉन मार्शल, मार्टिन हिलर, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप इनमें से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो थे आपके, ये कौन थे, ये जो थे आपके सभी आपके ब्रिटिश टाइम के सैनिकों के ऑफिसर्स हुआ करते थे। ये कौन थे, तो अगर बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। तो 1814 से लेके 1834 14 to 34 ये इंडिया में रहे हैं और इन्होंने आर्कोलॉजिकल फील्ड में पुरातात्विक में बहुत सारा योगदान दिया है, जो इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने जिक्र किया था इंडस वैली का, पर उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ठीक है, फिर बाद में जॉन मार्शल, अब कोई आंसर जॉन मार्शल लगाएगा क्योंकि इंडस वैली में पड़ता है, पर भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल्स के क्या बोले जाते हैं, जो आपके 1814 से लेके 34 तक 1814 टू 34 तक जो आपके रहे हैं, वो आपके कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और वो क्या थे आपके ब्रिटिश सेना के एक सेना अधिकारी थे, उन्होंने इसकी खोज की है, उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ये। सर आज पूरा दिन में आपको सारी वीडियो देखोगे, ओके धन्यवाद। जो भी है आप अपना नाम बता दीजिए एक बार, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न देखते हैं इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है, तो कहां पर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। देखो अगर पूछे, देखो इसका तो मैं बता ही दूं आंसर क्या है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये एमपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया प्रश्न, एमपीपीसीएस में प्रश्न 2 बार आया है। अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो आंसर दूसरा होगा। अगर पूछे राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहां पे है, तो आंसर हो जाता है मेरे भाई दिल्ली। आंसर हो जाता है क्या, दिल्ली। आंसर क्या हो जाता है, दिल्ली, जो आपका विदेश मंत्रालय के सामने है। पर इसने क्या जोड़ दिया, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगर मानव नहीं होता, अब प्रश्न का आंसर हो जाता है दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली। पर इसने प्रश्न क्या दिया, एमपी में आया, तो एक हिंट दे देता हूं, एमपी में से किसी में होगा, तो आंसर तो पता ही चल गया होगा। पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जब भी मानव जुड़ा होगा तो जोश में नहीं आना है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, झट से आंसर कर दिया। अरविंद कुमार जी ने बहुत हद तक सही आंसर दिया है, बहुत हद तक क्या बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे तो सीधा आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहां पे आपका, भोपाल में, ये आपका भोपाल में है। 11th का आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, जो भी सेशन को देख रहा है प्लीज शेयर करिए, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है। आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दिल्ली हो जाएगा। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। और सभी प्रश्न में मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, लगभग एक में 2-2, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखो कितना प्यारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। पूछा क्योंकि, अब देखो आपको क्या पता होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या, वैदिक सिविलाइजेशन। अब आपको अगर पता हो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, अर्थात संस्कृति, बात एक की है। सिविलाइजेशन का मतलब, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने कुछ रटा तो होगा, जैसे आपने पहला प्रश्न रटा होगा कि ये भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, फिर महाजनपद में रटते हैं कि भारत की द्वितीय नगरीय सभ्यता। नगर से मतलब क्या है, ये सिविलाइज्ड थी काफी, ये नगर की अवस्था में थी। अर्थात यहाँ पे नगर, शहर और गांव में फर्क क्या होता है, आपका देखोगे क्या होता है, रिसोर्सेज का होता है, मेंटेन का होता है, ठीक है, बाकी कुछ फर्क नहीं होता, रिसोर्सेज के फैक्ट होते हैं। अगर आप देखोगे इसके पर्सनल से समझते हैं, पहला फैक्ट क्या है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो इसने बात किसकी की है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताई फर्स्ट आपकी पहली नगरीय सभ्यता थी, अर्थात क्या थी, विकसित शहर की जीवन सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, हाँ जी, इसके पास आपका पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में से, इसके पास पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी। क्यों, मैं बता देता हूं, जब डिवीजन करते हैं प्री प्रोटो हिस्ट्री का, तो प्री का मतलब होता है जहां पे आपका केवल और केवल आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो, अर्थात आपकी गुफाएं हो, बिल्डिंग्स हो, या आपके कोई
ईंट पत्थर हो, उसे बोलते हैं जी आपका क्या, प्री हिस्ट्री। और जब बात आती है प्रोटो की, तो प्रोटो का मतलब होता है कि आपके आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो, अर्थात जैसे गुफाएं, बिल्डिंग्स, मकान, कुएं, घर, प्लस रिटर्न एविडेंस हो, रिटर्न में लिखा हुआ बट उसे पढ़ नहीं पाते हैं। रिटर्न एविडेंस जो होते हैं उसे आपका नहीं पढ़ पाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोटो। ठीक है, हिस्टोरिकल एज में क्या होता है, आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और आपके रिटर्न एविडेंस पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो वो अब इसमें देखो, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की बात करते हैं वो हम कभी नहीं पढ़ पाते, वो हम क्या नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। जब हम वो पढ़ नहीं पाते यानी उसकी आप किस में आती, प्रोटो में, और यहाँ पे जो उसकी स्क्रिप्ट है वो हम नहीं पढ़ पाते, आज तक समझ में नहीं आई क्या है। और ठीक है, वहां पे दूसरा किस में दिए गई, पिक्टोग्राफी भी है, चित्रलेखा शैली भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, अभी अगला देखें, इसके पास लोहे और रक्षा के शास्त्रों का अभाव था। अगर मैं बात करूं लोहे की, तो लोहा जो आपके अगर बात आ जाती, यहां पे प्रश्न होता, अगर सी पॉइंट होता, इसके पास लोहे और रक्षा का शास्त्रों का अभाव, मतलब अभाव हट जाता था, तो ये गलत हो जाता। लोहा जो है ना, लोहा आयरन जो है आपका 600 BC में मिला है पहली बार। कहां पे मिला है, 600वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 600 BC, ये आपका 6ठी शताब्दी, सॉरी 600 AD, एक सेकेंड, 6वीं शताब्दी, हाँ 600 BC में मिला आपका, महाजनपद के समय पे आपका, जहां से मौर्य साम्राज्य शुरू होता है वहां पे आपका लोहे का ज्ञान होता है। अर्थात अगर यहां पे प्रश्न आ जाता कि इसके पास धातुओं का अभाव था तो ये गलत हो जाता। धातु तो थी, चांदी की धातु थी, सोना था, चांदी था, और भी धातु थी, बट क्या नहीं था, लोहा नहीं था। यहाँ पे कौन था, तांबा था, कॉपर था, टिन था, आपका क्या था, ब्रोंज था, कांस्य था, ये सब थे। पर इसमें क्या पूछा, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल अभाव था। यहाँ पे लोहा भी नहीं था और रक्षा के शस्त्रों का अभाव भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, यानी सी। अगर अभाव ना होता तो आंसर गलत होता। नहीं शब्द, यूपीपीसीएस हो चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो, नहीं शब्द बड़े ध्यान से देखना है। नहीं शब्द का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं शब्द आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्लियर कट। ठीक है लोहा मिला और पागल होकर कट्टा बना दिया। हाँ, थ्योरी तो यही है। ठीक है, कट्टा बना दिया, अर्थात कट्टा से मतलब यहाँ ये ले सकते हैं, ये तो नहीं बोलेंगे कट्टा बना दिया, ये बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, आपका हथियार बनाने चालू करे, और हथियार बनाने चालू तो युद्ध चालू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ प्री प्रोटो का डिवीजन करके। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। प्री मतलब होता है आपका केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, प्रोटो का मतलब होता है आपका आर्कियोलॉजिकल प्लस रिटर्न एविडेंस। क्या होता है, रिटर्न एविडेंस। और आपका हिस्टोरिकल का मतलब होता है आपका रिटर्न एविडेंस, बट क्या कर सकते, से रीड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल होता है प्लस रिटर्न एविडेंस होता है, और इसे पढ़ भी सकते हैं। यहां तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, प्रिंस सेशन को शेयर करियो भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, क्या है, हड़प्पा संस्कृति का, या हड़प्पा कल्चर का, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जानकारी का, अर्थात ये सोर्स पूछ रहा है। सोर्स दो ही तरीके होते हैं आपके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है और रिटर्न एविडेंस होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, रिटर्न एविडेंस होता है। पुरातात्विक साक्ष्य तो इसमें है ही है, पुरातत्व की खुदाई बिल्कुल सही है। पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, ये आपके यहाँ से बहुत सारी सील मिली है, स्टेलाइट सील मिली है, सेल खड़ी की मोहर मिली है। ठीक है, और स्टेलाइट सील से आपका क्या प्रश्न पहले आया भी है। अभी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है। अगर सी सेट की बात करें तो पहला ही प्रश्न था उसमें कि इनमें से कौन सा नहीं मिलता इंडस वैली में, तो ये भी आपका है। शिलालेख भी आपके मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका आंसर हो जाता है, यहां से क्लियर होता है। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
अगर आप मेरी बात भी ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात भी ध्यान से सुन रहे हैं, तब भी इसका आंसर आप बिल्कुल सही से दे दोगे। अगर आप मेरी बात भी ध्यान से सुन रहे हैं, तब भी आप इस प्रश्न का आंसर दे देना चाहिए कि आपकी सबसे पहले आपका नो गुरुजी, नो गुरुजी का मतलब क्या है भाई? FWD। अच्छा, ध्यान से नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, चलो आपकी इच्छा है, ठीक है। ये मैंने पूछा है कि ये आपका चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम शिक्षा मिली से, ये जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं 14 का डी अशोक कुमार, बिल्कुल गलत जी आपका, ठीक है। सही आप ध्यान से देखो क्या हो सकता है, दोबारा करिए क्वेश्चन का आंसर। देखो हड़प्पा, ये अगर मैं बात करूं, चलो इन्होंने डी बताया, चांदी के आहत के सिक्के, आहत के सिक्के उसे कहते थे, आहत उसे कहते थे जब धातुओं के द्वारा सिक्के बनते थे, उसे आहत कहते थे। अगर आपने 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका 3rd नंबर चैप्टर के लगभग दूसरे पहले पेज के ऊपर ही लिखा है, पहले दूसरी लाइन में, आहत जो सिक्कों को आहत सिक्के उन्हें बोले जाते थे, जब उसे बनाया जाता था उन्हें आहत सिक्के बोला जाता था। तो उससे पहले तो था आपका, उससे पहले था, ठीक है, उससे पहले थे। बताइए, गलत की कोई बात नहीं, बिल्कुल। अगर आप यहां गलत कर देते हो और आप एग्जाम देते हो तो इस बार आप बिल्कुल सही लगा के आओगे। यहां से गलती होने के बाद इंसान सीखता है, तो यहां से आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा भाई अरविंद कुमार जी, सर टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करिए। एक भी दिन, संडे हो या मंडे, एक भी दिन आपकी टेस्ट सीरीज बंद नहीं होगी। मैं बीमार हूं या ना हूं, आपकी टेस्ट सीरीज डेली होगी, 110% होगी। कोई भी दिन आपकी लगा, ये 100 टेस्ट आएंगे। आज टेस्ट नंबर 1 है, याद रखना, आज टेस्ट नंबर 1 है। आपका टेस्ट नंबर क्या है? 1 है, अभी स्क्रीन पे आ भी गया, आपका टेस्ट नंबर 1 है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, आपके 100 टेस्ट होंगे, पूरे 100, ठीक है। उसके बाद 60 टेस्ट, लगभग 5 टेस्ट आपके लेंथ में, पूरा लेंथ के हिसाब में मतलब फुल लेंथ करवाएंगे, ठीक है। 100 टेस्ट होंगे 25 क्वेश्चन की फॉर्म में। कहने की जरूरत नहीं है अरविंद कुमार जी, बिल्कुल आपका जो है रेगुलर रखेंगे, इसके लिए कोई आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है। टाइमिंग बिल्कुल 8:30 AM रहेगा, ठीक 8:30 बजे रहेगा, 8:30 बजे 8:30 AM बिल्कुल। और इसमें बहुत आपके सारे पीसीएस को हिट करने वाले प्रश्न होंगे, पीसीएस को हिट करने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है जी। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न। तो इसका समझ गए, इसका आंसर क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हो गया। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? देखो हर स्लाइड पे मिल रहा है आपको टेस्ट नंबर 1, ऐसे 100 टेस्ट मिलेंगे आपको। जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुजी आपका नाम रहेगा जी, धन्यवाद, ठीक है। आपका भी नाम रहेगा WD जी, आप ही का, आपके नाम के बिना मेरा नाम क्या, ठीक है जी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर आप नाम नहीं बता रहे, ये गलत बात है। 15 साल, 15 लाल, अच्छा 15 का लाल, अच्छा लाल बोल रहे हो, इसका लाल बोल रहे हैं, ठीक है जी। देखते हैं आंसर क्या होता है, नीला, हरा, पांडु नीला। देखो अगर बात करें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के जो बर्तन होते थे वहां पे 2 तरीके के मिट्टी के बर्तन मिले। अगर आपने 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर आप नेशनल म्यूजियम घूमने गए तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, या फिर आपने 12th क्लास की भारतीय इतिहास के हिस्ट्री थीम ऑफ हिस्ट्री इंडिया पार्ट 1 आपने देखा हो, तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे जो बर्तन मिले 2 तरह के मिले। एक तो मिले पिक्टोग्राफी वाले जिसपे चित्र अंकित थे, एक बर्तन में पीपल का पेड़ मिला, तो हमने क्या समझा कि नेचर ऑफ वर्शिप था, अर्थात ये प्रकृति की पूजा करते थे। जो वहां पे फिर डिजाइनदार कुछ बर्तन मिले, उन डिजाइनदार बर्तनों पे 2 तरह के कलर मिले हैं, एक तो मिला आपका ब्लैक, एक मिला आपका रेड। अगर यहाँ पे लाल और काला होता तो भी आंसर सही होता, इसमें ब्लैक है नहीं, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ओके जी, बिल्कुल अरविंद कुमार जी, धन्यवाद, ठीक है। 100 टेस्ट हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर, अगर इसमें रेड एंड ब्लैक है, अगर इसमें रेड और ब्लैक होता तो आंसर क्या होता? रेड एंड ब्लैक। तो अब इसमें क्या आंसर होगा? रेड। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? ए। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे।
ठीक 8:30 बजे ठीक सुबह सुबह की शुरुआत करनी है। आधा घंटा ईयरफोन कान में लगाना है। स्क्रीनशॉट लोगे तो और बेहतर है, नहीं लोगे तो आपको इनके साथ सर से बात कर लेना, मतलब कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, पीपीटी में अगली बार से जुड़वा दूंगा। एकेडमी का नंबर आपको मिल जाएगा पीपीटी में, आप फोन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं कॉन्टेक्ट के, वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आपको जरूरत महसूस होगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया। तो निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहर, जो आपकी जैसे आपकी मोहर मिली है, आपकी सैटेलाइट सील मिली है, सेलकड़ी मोहर मिली है, तो एक उसमें मिली है पशुपतिनाथ मोहर। कौन सी मिली है जी? पशुपतिनाथ मोहर। पशुपतिनाथ मोहर कहां से मिली है आपकी? मोहन जोदाड़ो या मोहन जोदड़ो, जोदाड़ो बोलते हैं वैसे तो, मोहन जोदाड़ो, ये यहां से मिली है आपकी मोहन जोदाड़ो से। तो जो मोहन जोदाड़ो से आपकी क्या मिली है? सैटेलाइट सील मिली है। तो वहां पे एक जो आपकी मिली है, ये पूछना चाह रहे हैं मोहर और टेराकोटा। टेराकोटा होते थे मिट्टी के बर्तन। देखो मैं आपको बता देता हूं क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न पूरा पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। पशुओं में किसका एक बड़ा? हड़प्पा संस्कृति में मोहर यानी आपका सील, और टेराकोटा होता है मिट्टी के बर्तन। कलाकृति यानी इसमें जो कला कर रखी है में निरूपण, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। ये पूछ रहा है इनमें से किसका नहीं हुआ, इनमें से किसका नहीं हुआ। यहां पे 2 प्रश्न बता देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे कौन सा पशु नहीं पाया गया, किस पशु का एविडेंस नहीं पाया गया, तो भी आंसर क्या हो जाता है? गाय। और मोहर पे कौन सा पशु नहीं मिला, तब भी आंसर क्या हो जाता है? गाय। अगर मोहर पे कौन सा पशु नहीं मिला? कुत्ता नहीं मिला आपका। पर हाँ, कुत्ते के एविडेंस मिले हैं। कहां से? कुत्ते की हड्डी मिली है। कहां से? सुरकोटड़ा। कहां से मिली है जी? सुरकोटड़ा। ठीक है, बट गाय के एविडेंस नहीं मिले। गाय कहां पे आएगी आपकी? वैदिक सिविलाइजेशन में आएगी, वैदिक सभ्यता में आपकी गाय आएगी। हाँ जी, कहां पे आपकी गाय आएगी? वैदिक सिविलाइजेशन में आपकी गाय आएगी, उसमें आपको कोई डाउट नहीं करना, वो वहां पे मिलेगी। अर्थात हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, ये सभी कहां पे मिले हैं? पशुपतिनाथ मोहर जैसी बहुत सारी मोहर पे मिले हैं, आपकी टेराकोटा पे मिले हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन पे मिले हैं। तो बिना डाउट के इसका आंसर हो जाता है ए। तो 16 प्रश्न हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? बताइए जी। चनुद्रो, कोटदीजी, सोहगोर, देसलपुर, बताइए जी आंसर। देखो, अगर बात करें चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये अभी आपके कहां पे पड़ते हैं? है तो ये सब, ये इंडस इसकी, ये अभी आपके पाकिस्तान में है। और जो देसलपुर है ये आपका भी पड़ता है गुजरात में। और ये तीनों आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पार्ट है। ये कहां के है जी? ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पार्ट है ये तीनों। इसमें कौन सा नहीं? इसका मतलब सोहगोरा यहाँ का है ही नहीं, सोहगोरा इंडस वैली में पाया ही नहीं गया। तो आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, चौहान साहब ने आंसर दिया है। चौहान साहब ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और आप सेशन को शेयर भी कर दीजिए प्लीज, जो भी आप अभी लाइव देख रहे हैं सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। और डिसलाइक करने वालों का भी धन्यवाद है, जिस भाई ने डिसलाइक किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सोहगोरा। तो आंसर क्या हो जाता है? सी। देखो, ये वाला प्रश्न आपका, अगर आप पे ये प्रश्न आता है तो एक तो इसमें यहां से 2 चीज क्लियर होती है। एक तो क्या होता है कि यहां से आपको टेस्ट हो जाता है नॉलेज का अपने। दूसरा, यूपीपीसीएस का फेवरेट प्रश्न है। यूपीपीसीएस क्या करता है? छोटे छोटे डायरेक्ट फैक्ट ना पूछ के अपना ये बता देता है कि मैं सिविल सर्विस जितना हार्ड नहीं कर रहा हूं, पर ऑटोमेटिकली उससे भी हार्ड कर देता है फैक्ट के हिसाब से। तो ये वाला उसका मिलान वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, 17 आप जब से हो रहे हैं, हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला देता है। और इसमें देख लेते हैं कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो देखो कैसे, अगर इसमें से आप एक भी जानते हो तो आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हो। आपको एलिमिनेट मेथड देखना है इस वाले क्वेश्चन में। किसी को एक भी पता है तो बताइए, वरना मैं दिखाता हूं। देखिए, जैसे मुझे तो सारे ही पता है, पर मैं देखता हूं कैसे करके। जैसे अर्जुन, नागार्जुन कोंडा कहां पे? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे। अर्जुन का संबंध किससे? कृष्ण से। ऐसे याद कर लो। अगर मुझे सी का 4 पता है तो अब ये देखिए सी का 4 किसमें है? सी का 4 किसमें है? ये वाला।
तो यानी यहां से आंसर बन जाएगा, तो फिर तो कोई एलिमिनेट करना ही नहीं, आंसर बी हो जाएगा। अगर चलो मुझे सी नहीं पता था, ठीक है, मुझे अर्जुन वाला याद नहीं था, मुझे बताया नहीं था आज तक किसी ने कि अर्जुन वाले को कृष्णा से जोड़ना है, तो मुझे हड़प्पा का रावी से पता है, हड़प्पा का मुझे रावी से पता है। जो आपका हड़प्पा है ये वाला, इसका मुझे क्या पता है, सॉरी नहीं, इसका आंसर गलत बता दिया मैंने, तीसरे का फोर्थ, हाँ बिल्कुल सही, ये वाला बी नहीं होगा इसका आंसर, बी तो सी में कहाँ है, इसमें आंसर तो ये है, तो फिर तो ये हो जाएगा। सी का 4 कहाँ पे बैठेगा, सी का फोर नहीं, ये गलत बता दी मैंने टेक्निक, एक सेकेंड। हड़प्पा को जोड़ो, हड़प्पा जुड़ता है आपका, हड़प्पा किससे जुड़ता है, हड़प्पा होता है आपका रावी से, ये गलत बता दिया था मैंने आपको, ठीक है, एक सॉरी इसके लिए। हड़प्पा आपका, हड़प्पा, गोदावरी, रावी, ये सही लगा है क्या आंसर, एक सेकेंड, मैं सही बोल रहा हूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। नागार्जुन वाले का आंसर होता है सी का 4, अर्जुन का संबंध कृष्ण से है, वो कैसे बदल सकता है भाई, ठीक है, तो सी का 4। बी का देख लेते हैं, हस्तिनापुर किससे संबंध है, हस्तिनापुर का संबंध किससे है जी, बी का क्या है आपका 3rd, और हड़प्पा का संबंध किससे है आपका रावी से, हड़प्पा का संबंध किससे आपका रावी से, और पैठन का किससे, गोदावरी से। अगर आपको हड़प्पा का भी याद था तो हड़प्पा का रावी से देखो, हड़प्पा रावी, तो ए का सेकंड किसमें, तब भी इसमें। अगर हड़प्पा का पता है, नागार्जुन अर्जुन का कृष्ण से संबंध है, तब भी आंसर कर सकते हैं। हस्तिनापुर याद कर लो, दोनों ऐतिहासिक रही है, हस्तिनापुर और गंगा, तो इसका आंसर तब भी हस्तिनापुर गंगा। यानी अगर आपको कोई भी पता है तब इसका आंसर मिनिमम 2 का था, जिसका आपको पता है कि नागार्जुन का सी का जो है 3rd नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, यानी 4 हो सकता है, तो आंसर क्या सीधा सीधा आपका बी आंसर हो सकता है। यहां तक क्लियर है, बी है भाई, बी है, यहां तक क्लियर है सर बी ही होगा, सॉरी मत बोलो माँ, ठीक है जी, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है जी, आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। 19 देख लेते हैं भाई, क्यों WD घर बर्बाद करवाना चाहता है हमारा। सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही करिए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और अगर मैंने बताया हड़प्पा कहां से, अभी मैंने बताया आपका, देखो पिछले प्रश्न देखिए, हड़प्पा का किससे मिलान करवाया, हड़प्पा का देखो किससे करवाया, हड़प्पा का, ठीक है, सी का 4, हड़प्पा का देखो, ए का क्या बताया था मैंने, तो हड़प्पा का याद हुआ क्या, रावी। अब चलो यहां तक तो याद नहीं था, पर अब तो याद हो गया। अब देखिए हड़प्पा का क्या है, रावी, यानी ए का क्या है आपका 3rd। अब ए का 3rd देखिए किसमें है, ए का 3rd किसमें है, यानी ए का 3rd इन दोनों में है, यानी अर्थात ये दोनों कट जाते हैं, सी और डी गए, सी और डी गए, अर्थात जब सी और डी गए, अगर हमें कालीबंगा का पता है या फिर लोथल का पता है, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा। अब देखो हमें हड़प्पा का तो कंफर्म पता है, हड़प्पा का कंफर्म पता है ना, ठीक है, जब हमें हड़प्पा का कंफर्म पता है तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बताइए, ए बी, ए सॉरी है ए कह रहे हो या बी कह रहे हो, क्लियर बताइए। देखो ये पता है, ये कंफर्म है, बाकी हमें इसमें कंफ्यूज हो रहा है, तो उसमें देखो उसमें सारे उल्टे सीधे कर रखे तो नहीं। अब देखो आपका जो कालीबंगा है, घग्गर कहां पे पड़ता है, हरियाणा में, तो कालीबंगा कहां पे, ये आसान सर, राजस्थान वाला घग्गर, कालीबंगा राजस्थान। लोथल भोगवा, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, और रोपड़ सतलज, ये याद होना चाहिए। जो सच्चे आदमी रो पड़ते हैं, जो सच्चे आदमी होते हैं, अगर उन्हें कोई दिल दुखाता है, उन्हें फिर क्या आ जाता है, कुछ ही को कुछ कह तो नहीं पाते, पर वो क्या आ जाते हैं, रो जाते हैं। तो रो पड़ते हैं कौन, सच्चे आदमी, जो सच्चे होते हैं। सतलज, जो सतलज नदी है, अगर उन्हें कोई गलत कहता है वो रो पड़ते हैं। तो ऐसे याद करना, हड़प्पा रावी पे है, नागार्जुन का संबंध कृष्णा से है, पैठन आपकी कहां पे है, ये आपकी मैंने पैठन बताई थी उससे, भोगवा से, सॉरी लोथल किससे बताइए आपकी, भोगवा से। तो आंसर क्या हो जाता है, ए, आंसर क्या हो जाता है ए।
ठीक है, यहां तक क्लियर होता है? आंसर क्या हो जाता है? ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां से देखो 4 4 8 क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन में आपके हो गए। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर तीसरा आ जाता है मांडा, दहमदाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखो कालीबंगा कहां पे है? राजस्थान में है। मांडा कहां पे है? बताइए बताइए कहां पे है? अगर बात करो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया की, तो मांडा से लेके दहमदाबाद, और इधर कहां से? हिंडन, उत्तर प्रदेश से, जहां पे आलमगीरपुर से आपका कहां तक है? ये आपका, ये जो आपका क्या पड़ता है, अफगानिस्तान, सॉरी बलूचिस्तान, यहां तक ये आपका क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सबसे ऊपर क्या है? मांडा। यहां पे क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। तो मांडा का क्या हो गया? सी। तो ए का सी देखे कहां है? तो ए का सी देखोगे सिर्फ इसमें है। या फिर चलो आपके याद नहीं, कालीबंगा, जहां पे किसकी चूड़ियों की फैक्ट्री पाई गई इंडस वैली में, वो कहां पे? आपका राजस्थान में। कालीबंगन में क्या पाएंगे? आपके जुते हुए खेत, तो वो कहां है? राजस्थान में। ठीक है, राखीगढ़ी अब तक की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट्स है, वो कहां? आपकी हरियाणा में। यानी डी का क्या है आपका? डी का क्या है आपका? 2। तो आंसर फिर बदल जाएगा आपका राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड, ये क्वेश्चन गलत तो नहीं कर दिया? आगे पीछे तो नहीं कर दिया? मैं देख लेता हूँ पीपीटी में 20 क्वेश्चन आपका अलग तो नहीं कर दिया? मांडा जम्मू कश्मीर आपका 3rd है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया इसका। अच्छा मैं ए को, हाँ तो मांडा सही है ना, मांडा ए, गलत बता रहा ना, मांडा ए का देखो, ए का थर्ड ये है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर ये हुआ, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो सी का क्या हुआ? 1 हुआ। राखीगढ़ी कहाँ है आपका? हरियाणा में है, तो हरियाणा कहाँ पे? ये रहा आपका डी का 4 का 2। और ये क्या बताया मैंने? बचा कौन सा आपका? देखो मैंने यही तो बताया आपको, देखो ध्यान से देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन था मांडा से लेके, यानी जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र में दहमदाबाद तक था, और यहां पर हिंडन से लेके यहां तक आपका बलूचिस्तान तक था। मांडा पड़ता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ये मैंने बताया कि मांडा जम्मू एंड कश्मीर में। फिर मैंने बताया क्या आपका राखीगढ़ी अब तक की सबसे बड़ी खोजी गई साइट्स है, वो कहां पे पड़ती है? हरियाणा में। कालीबंगा यहाँ पे चूड़ियों की फैक्ट्री भी पाई गई है और आपके जुते हुए खेत भी पाई गई है, वो कहां पे? आपके राजस्थान में। दहमदाबाद, यहां तक दहमदाबाद कहां पे? आपका महाराष्ट्र में। अब आंसर हो जाएगा सी। देखो मांडा का क्या? मांडा मतलब जम्मू कश्मीर, किस पे है? 3rd नंबर पे। तो ए का 3rd, दहमदाबाद कहां पे? महाराष्ट्र में। बी का 4, कालीबंगा कहां पे? राजस्थान में। सी का 1, राखीगढ़ी कहां पे? हरियाणा में, जो सबसे बड़ी साइट है। तो आंसर हो जाता है इस प्रकार सी। आंसर हो जाएगा सी। नेटवर्क वीक, भैया नेटवर्क इधर से पूरा क्लियर है, आप अपनी वीडियो को क्या करिए, थोड़ा वो करिए, क्या बोलते हैं, रिफ्रेश करिए, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी। वेरी गुड। किसने दिया था? अशोक कुमार जी ने, सही आंसर। 21, भारत के सबसे बड़े, अभी मैंने बोल दिया, देखो फिर से प्रश्न आ गया, भारत के सबसे बड़े हड़प्पन पुरा स्थल, इसका आंसर बताइए। अभी मैंने बोला, अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही बोला इसका आंसर कि भारत का सबसे बड़ा, हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट क्या है? क्या है आपकी? क्या है? राखीगढ़ी। कहां पे? आपकी हरियाणा में। हरियाणा में सबसे पहले, अभी न्यू अपडेट के हिसाब से, पहले आपकी होती थी हड़प्पा, उसके बाद होती थी मोहनजोदाड़ो, अब कौन सी होती है आपकी? राखीगढ़ी। 1 मिनट पहले बताया मैंने आपको आंसर, जब मिलान करवा रहा था। अगर आपको फैक्ट याद है, आपको सही डेटा है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आप 1 नंबर बिल्कुल सही ले जाओगे, ठीक है। जो वहां पे 150% आएंगे ना, आपके 150% जब आएंगे, तो 150 में से आप 90% आपके बिल्कुल सीओटी जाएंगे, यानी 80 लगभग आपका बोले तो ये इतने % तो आप कर लोगे। 60% में आप फिर थोड़ा करोगे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, कम से कम 80-90 क्वेश्चन फंसेंगे सीधे सीधे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है। और अभी एक नए चैनल पे हम एक चैनल लेके आ रहे हैं यूपीएससी बाबा, उससे भी आपको वो उस पर क्या करेंगे, सिविल सर्विस या यूपीपीसी जो उसमें केवल करेंगे, उसमें कंसेप्ट करवाएंगे 10-10 मिनट के कंसेप्ट छोटे छोटे। यानी अगर उसमें हम 100 कंसेप्ट भी करवा देते हैं तो लगभग अगर आपको ज्यादा नहीं 25-30 कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और वहां से प्रश्न मिल जाते हैं तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये आपके लिए सोने पे सुहागे जैसा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया, दोबारा फिर से आ गया। ये तो करवा ही दिया ना, मांडा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान, देमदाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर हो जाता सी। 21 का भी बता दिया मैंने, क्या बताया, राखीगढ़ी। 22 देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, शुरुआत में ही बताया मैंने, सिंधु घाटी के लोग काहे की पूजा करते थे, ये नहीं बताया। अच्छा, सिंधु घाटी के लोग, हाँ बताया है, जहां से मोहर मिली ये इंद्र वरुण ब्रह्मा, ये इंद्र वरुण इंद्र वगैरह तो करेंगे आपके कहाँ पे, वैदिक में, और ये फिर गुप्ता पीरियड में, गुप्तोत्तर पीरियड में ये वहां पे करेंगे। तो इसमें ये वाले तो निकाल ही दो, भगवान तो इंडस वैली में थे ही नहीं। ठीक है, वहां पे कौन थे, पशुपति, जिन्हें शिव माना गया है, लॉर्ड शिव भगवान माना गया है। तो 22 का आंसर क्या हो जाता है, 22 का आंसर ए हो जाता है। अगर जो ये कंटिन्यू आंसर दे रहे हैं अशोक कुमार, अरविंद कुमार, आप कि हमें देखो ये नहीं दिखाना है कि हमारी वीडियो कितनी चली। कोई भी बंदा अगर रेगुलर कर रहा है, ठीक 8:30 बजे आके अपने 25-30 क्वेश्चन निपटा दे रहा है पूरे दिन में, फिर जो कर रहा है करिए। अगर आप इतना कर रहे हो तो विश्वास मान के चलिए, किसी भी संबंध को बनाने में भरोसा बहुत जरूरी होता है, किसी भी संबंध को बनाने में भरोसा बहुत जरूरी होता है। आपका रिलेशनशिप तभी चलेगा, चाहे टीचर स्टूडेंट को, माता पिता का हो, किसी का भी हो, आपका तभी रिलेशन चलेगा भरोसा कर। तो भरोसा करके ठीक 8:30 बजे आप आके सेशन को अटेंड करिए। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे, मां सरस्वती की दुआ से उस दिन आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कितना दम है। ठीक है, क्वेश्चंस में कितना दम है। जब तक आप जो भी ये क्वेश्चंस का आंसर लगातार दे रहे हैं, ये केवल आज ही आपके प्रश्न को आंसर नहीं देना है, ये डेली देना है। और देखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर कोई एक भी चीज, अगर आप एक दिन बराबर होता है 1 डे बराबर 1%, 1 डे बराबर होता है 1%, 100 डे बराबर होता है 100%। अगर आप 100 डे बचे और आप 100 डे के हिसाब से आप लगातार आप क्या कर रहे हो, लगातार 1% आपका रेडी कर रहे हो, तो सिलेक्शन की गारंटी 100% है। बस क्या है, ईमानदारी। आपका क्या, ईमानदारी और डेडिकेशन। आपने अगर सोच रखा 4 घंटे पढ़ना है तो 4 पढ़ना है, 5 पढ़ो ना पढ़ो पर कम से कम 4 पढ़ना है। तो ये वाली बातें आप पे बिल्कुल वो करती है। अगर आप जो भी आप देख रहे हो लाइव या बाद में देख रहे हो, अगर आप एक दिन को 1% मान के चलेंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग बड़ी खतरनाक है। अगर एक दिन नहीं पढ़ रहे आप, अगर एक दिन नहीं पढ़ रहे तो 1 डे बराबर आप अगर डिलीट कर रहे हो तो उसका होता है 2.5%। यानी अगर आप कितने 2 दिन नहीं पढ़ो तो आपकी 5 दिन की मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, कभी आप सोचो 5 दिन पढ़ के 5% तैयार हो गए, 10 दिन की छुट्टी, तो माइनस में चले जाते हैं। इसीलिए आज तक सिलेक्शन नहीं होता। तो उसका रीजन यही होता है, क्या हमने कभी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं की। सच है, कड़वा है पर सच है, ये बिल्कुल सच है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से आने का कालानुक्रम बताइए। देखो, कालानुक्रम बताइए, सबसे पहले इसका आंसर देखिए। इसमें बताइए मुझे कालानुक्रम में हाथ के सिक्के कब आए, सोने के सिक्के कब आए, लोहे का हल कब आया, और सागर, ये क्या है, सागर संस्कृति। मैं देख देता हूं एक बार इसमें, ये कौन से वाला प्रश्न है, सागर संस्कृति ना, ये सागर नहीं, नगर संस्कृति। ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सागर नहीं है, नगर संस्कृति। सबसे पहले नगर संस्कृति आई, क्या ये प्रश्न का आंसर बताइए। मैंने बताया सबसे पहले आपके इंडस वैली पाई गई, तो वहां पे नगर, उससे पहले भी कुछ और पाया गया होगा, तो इसमें बताना है। बताइए आंसर क्या हो जाता है। देखो, इसमें आपका वो जो आपका जो प्री हिस्ट्री था वहां के बारे में नहीं दिया, प्रोटो से स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, देखिए आप, तो नगर संस्कृति आपका क्या दे दिया, सिविलाइजेशन दे दिया। तो सबसे पहले आपकी नगरीय सभ्यता पाई गई इंडस वैली, तो नंबर 1 पे ये आपकी होगी। उसके बाद लोहे का हल भी मिला है, लोहे का हल मिला है,
लोहे का हल मिला है। अब ये 4 और 3 तो क्लियर हो गए, यानी पहले और दूसरा तो कट गया। अब आंसर आ गए 1 2, यानी अगर आपने इतना भी आता है तो देखिए यही के यही देखो आप, तो आंसर या आप यही के यही देख सकते हैं आपका कितना परसेंट, 50% तो आपका हो गया। और अगर नहीं आता आपके, अगर आपको इतना आता है तो आपने 50% तो एटलीस्ट कर दिया ना। 50% पे आप मां सरस्वती को लेकर ध्यान करके तुक्का भी मार सकते हो, आपकी किस्मत भी हो सकती है। पर देखो याद रखो, सोने के सिक्के जो है बाद में आए हैं, पहले है चांदी के सिक्के। आहत वाली जो प्रक्रिया है तो वो कहां पे आएगी आपकी, कहां पे आएगी, यहां पे दूसरे नंबर वाली। तो 1 2 3 और फिर लास्ट में 4, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखो कितनी अच्छी ट्रिक। आप पहले एलिमिनेट मेथड अपनाइए, हटाने वाला, 2 हट गए ना, यानी आपके 50% तो क्लियर हो गए ना, आपका 50% क्लियर हो गया ना। जब आपको पता चल गया कि 4 नंबर वाला और 3 नंबर वाला, तो ये वाले 2 तो हट गए ना आपके, 50% क्वेश्चन तैयार। नहीं सी नहीं है जी, क्योंकि सोने के सिक्के बाद में आएंगे, आहत प्रक्रिया पहले आती है, सोने के सिक्के बाद में आते हैं। आंसर हो जाता है डी, आंसर हो जाता है डी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। देखो आपका 24 नंबर का प्रश्न देखिए कितना प्यारा है। ये पूछ रहा है ये भी आपका एमपीपीसीएस में प्रश्न आया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल थे। जी हाँ, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा, ये सब थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों को जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। बिल्कुल जी, उनकी जाली जो थी कवर थी, बिल्कुल ये भी फैक्ट सही है। तीसरा, हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। बिल्कुल गलत बात है जी, बिल्कुल गलत बात है। हड़प्पा अगर उन्हें नहीं पता होता तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता ना बोला जाता, क्योंकि यहाँ पे कांस्य धातु का प्रयोग मिला है। कांस्य धातु का प्रयोग बहुत अच्छे लेवल पे मिला है। यहाँ डांसिंग गर्ल मिली है कांस्य धातु की बनी हुई, यहाँ पे चांदी मिली है, सोना मिला है, बस यहाँ पे लोहा नहीं मिला। अगर पूछते हड़प्पा के लोगों को लोहे का उपयोग का नहीं पता था तो फैक्ट सही हो जाता। इसने पूछा धातुओं का तो फैक्ट गलत हो जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, यानी पहला और दूसरा सही है। यहां तक क्लियर हो जाता है, पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो 25 का आंसर देखिए क्या होता है, 25 का आंसर क्या हो जाता है आपका। ये पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये बिल्कुल सही है। पर जो है ना वो देखो सही है दोनों बात। ये नगर विलुप्त हो गए हैं, नगर नहीं है, इनकी साइड से बची है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग। सेशन का एंड होते टाइम आए हैं आप, सेशन को शेयर करिए जल्दी जल्दी, सेशन को शेयर करिए। कल से ठीक 8:30 बजे यूपी पीसीएस को हिट करते हुए, यूपी पीसीएस को हिट करते हुए 16 जून को हिट करते हुए आपका, ठीक है, तो पूरा टारगेट करते हुए 100 टेस्ट लेके आने वाले। ठीक है, तो ये पूछ रहे मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही है, पर देखो ए आर दोनों सही है, किंतु आर स्पष्ट नहीं कर रहा है। प्रकट हुए थे खुदाई के दौरान, अब ये इसे ऐसे बताना था कि ये हुए थे, अब ये मिले थे, पर इन पे अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब प्रकट हुए थे, यानी सही तो है पर स्पष्टीकरण सही नहीं है ए का। तो आंसर क्या हो जाता है बी, आंसर क्या हो जाता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेशन ये यहीं तक थे, कोई बात नहीं। देखो कितना अच्छा होगा जब सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होते ही 25 क्वेश्चन आपके हाथ मिल जाएंगे, यानी कुछ नहीं किया 25 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए। ठीक है, पूरे दिन में आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, जिसे टारगेट करना उसके लिए स्पेशल है, सबको नहीं बोल रहा हूं मैं, जिसे यूपी पीसीएस देना है या जिसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। फिर कहते सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने सुबह उठते किया गया व्हाट्सएप चेक किया, व्हाट्सएप चेक पे आपको लिंक मिल जा रहा है, वो करिए ना, स्टेटस वो देखिए जिससे काम मिले। गाने सुन के उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। अगर सुबह सुबह 25 क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाते हैं, विद कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, नहीं और नया क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे अच्छी मुझे नहीं लगता
कि आपकी कोई अच्छी से अच्छी सुप्रिया जी से अच्छी कोई गुड मॉर्निंग होगी। अब तो सेशन का एंड हो गया है, कोई बात नहीं, पर कल ठीक 8:30 बजे आपको प्रेजेंट होना है, बिल्कुल 8:30 बजे आपको आना है, 8:30 बजे आपको आ जाना है, ठीक 8:30 बजे का रिमाइंडर लगा के रखना। 8:30 बजे यूपी पीसीएस, और ये सभी पीसीएस में और सभी वनडे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, जिसे भी देखना है ठीक 8:30 बजे आइए, लाइव सेशन को अटेंड करिए, और लाइव सेशन को अटेंड करिए कितने 25 क्वेश्चंस का भरपूर मजा लीजिए। क्वेश्चंस की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी और आपके एग्जाम में सीधी सीधी हिट करने वाली होगी। अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, जैसे शायद सब्जेक्ट 10 दिन में आपकी एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मिडाइवल करंट, आपका हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, सभी टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे, ये प्योर गारंटी है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो कुछ वीडियो रिकॉर्डेड कर दी जाएगी, पर आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह 8:30 बजे कान में फोन लगानी है और क्या करना है, अपना क्या कर देना है, क्या 25 क्वेश्चन तैयार कर लेने। नोट कर लोगे तो और अच्छी बात है, टाइम मिल जाता है नोट करने का, वरना आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है, अपना प्यार दिखाने के लिए क्या करना है, सेशन को शेयर करना है, और जो ये डिसलाइक कर रहे हैं उन्हें भी बहुत धन्यवाद है, ठीक है, ठीक है। पीसीएस में आनंद सर नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, बिल्कुल सर सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, सब सर पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं, सेशन का एंड करते हैं, बाय, टेक केयर अभी, ठीक है। सब अपना ध्यान रखेंगे और क्या टाइम पे सब लोग क्लास को अटेंड करेंगे।